ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਕਲਿਡਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀ ਜਮਾਇਤੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, सब तो पहला आप गल करांगे परिभाषावां यानी कि डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने आपां नूं दित्तियां। उस तो बाद एक्सियम पोस्टुलेट्स यानी कि स्वै सिद्ध ते मूल धारनावां दी गल करांगे। हाँ जी, पहली डेफिनेशन है अपने कोल एक बिंदु वो है जिसका कोई भाग नहीं हुंदा। मीनस बिंदु एक बहुत छोटी जी चीज़ है जिसनूं अगे आपां तोड़ नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। अगे है एक रेखा चौड़ाई रहत लंबाई हुंदी है। रेखा की हुंदी है एक ऐसी लंबाई जिसकी कल्ली लंबाई ही हुंदी है ते जिहदी चौड़ाई अपने कोल 0 हुंदी है, यानी कोई चौड़ाई नहीं हुंदी। एक रेखा दे सिरे बिंदु हुंदे हन। ओबवियसली जदों आपां एक रेखा लैंदे आ तां जिथे खत्म हुंदी है उत्थे बिंदु हुंदे ने। यह यूक्लिड ने ऐसा कहा। फोर्थ डेफिनेशन है एक सीधी रेखा अजिही है जो खुद ते बिंदुआं दे नाल पद्धरे रूप नाल स्थित हुंदी है। हाँ जी, इसनूं आपां समझण दे लई इह कह सकदे हां कि जिहड़ी एक सीधी रेखा हुंदी है ओह उस दे उत्ते जिहड़े बिंदु स्थित हुंदे हन उहनां दे नाल बिल्कुल पद्धरे रूप च चलदी है, यानी कि वो किते भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुंदी। इसनूं आपां इस तरह समझ सकदे हां। अगे आंदी है अपने कोल एक सतह हुंदी है सरफेस। ਉਹ है जिसकी सिर्फ लंबाई ਅਤੇ चौड़ाई ਹੁੰਦੀ है। हाँ जी, कोई भी सतह की जो आप गल करते हैं सरफेस की गल करते हैं तो सरफेस तो अपना आइडिया होंदा है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी एक लंबाई यानी लेंथ है तो चौड़ाई यानी कि ब्रैथ है। नैक्सट डेफिनेशन आ रही है 6th सतह के किनारे रेखावां हुंदियां हन। हाँ जी, सतह यानी सरफेस कंसिडर करिए आपां, जेकर वाइट बोर्ड ही समझ लिए तो इसके जेकर किनारियां की गल करिए तो आह वाला किनारा ते ओ वाला किनारा या फिर नीचे वाले किनारे ते उपर वाले किनारे की गल करिए, यह चारे किनारे जिथे खत्म हुंदे ने उत्थे आपां नूं रेखावां मिलदियां ने यानी कि लाइनस मिलदियां ने। ओके, नैक्सट है एक समतल सतह अजिही सतह है जो खुद ते सिद्धियां रेखावां दे नाल पद्धरे रूप विच स्थित हुंदी है। इस नूं आपां इस तरह समझ सकते हैं कि जिहड़ी प्लेन सरफेस है, हुण समतल सतह यानी कि प्लेन सरफेस है वह सीधियां रेखावां तो मिलके बनती है। इस तरह कह सकते हैं आपां, क्योंकि सीधियां रेखावां टेढ़ियां मेढ़ियां नहीं होंदियां। आपां डेफिनेशन च पहलां गल कीती सी तां सीधियां रेखावां तो जिहड़ी सरफेस बनेगी वो भी उच्ची नीवी ना होके वो एक प्लेन सरफेस होएगी यानी कि समतल सतह होवेगी। स्टूडेंट्स, हुण आपां यूक्लिड दे कुछ कथनां नूं डिस्कस करते हैं, एक्सियम्स जिन्हां नूं आपां बोलते हैं। पहला कथन है वो वस्तुआं जो एक ही वस्तु के बराबर होण एक दूजे के बराबर हुंदियां हन। हाँ जी, अपने कोल कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के बराबर आपां कोई दो वख-वख वस्तुआं ले लिया ते जेकर क्योंकि वो दो वस्तुआं जिहड़ियां आपां लईआं ने वो दित्ती वस्तु के बराबर ने, इसलिए वो आपस च भी बराबर होणगियां हमेशा। दूसरा है जेकर बराबरां नूं बराबर विच जोड़िए तो जोड़फल फिर बराबर हुंदे हन। हाँ जी, इसनूं आपां समझ सकते हैं नंबर्स के थ्रू। अपने कोल दो नंबर्स ने बराबर, वो आपां दोनों नंबर 2 ले लैंदे आ, नूं बराबर विच जोड़िए। हाँ जी, हुण आपां नूं पता है 5 बराबर 5 दे हुंदा है। इन्हां नूं जेकर आपां इन्हां दे विच जोड़िए, बराबरां नूं बराबर विच जोड़िए, यानी इधर मैं 5 + 2 करदा तो दूजे पासे आ 5 च आ 2 जोड़दा तो मैनू की मिलिया, मैनू दोने पासे मिलिया 7। सो अगेन जिहड़ा आंसर यानी कि जोड़फल आया वो भी बराबर है। सो बराबरां नूं बराबर विच जोड़िया तां जो जोड़फल आया वो भी बराबर है। सो ये कथन सी अपने कोल दूजा। तीजा कथन देखते हैं जेकर बराबरां नूं बराबर विचों घटाइए तो अंतर बराबर हुंदे हन। यही एग्जाम्पल आपां हुण घटाउण दे लई लैंदे हां, बराबरां नूं बराबर चों घटाइए, बराबर यानी 5 दे विचों दोने पासे जिहड़े 5 सी उहनां चों 2-2 घटाता तो जो अंतर मिलिया 3-3 वो भी आपस च बराबर ने। सो ये कह रहा वो थर्ड कथन के थ्रू आपां नंबर्स के थ्रू उन्होंने समझिया। इसी तरह यह वस्तुआं ते भी लागू होवेगा। अगला है चौथा, वो वस्तुआं जो एक दूजे के संपाती होण एक दूजे के बराबर हुंदियां हन। संपाती यानी कोइंसीडेंट
कोइंसीडेंट यानी एक दूजी दे उपर बिल्कुल एक दूजी नूं कवर करदियां पईयां होण, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ जो एक दूजे ਦੇ संपाती होण। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि दो वस्तुआं कवर करदियां पईयां। इस दी एग्जाम्पल ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ 1-1 रुपए ਦੇ दो ਕੋਇਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सेम टाइप ਦੇ। एक कोइन ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। इट मीनस ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ संपाती ਚੀਜ਼ਾਂ यानी कोइंसीडेंट चीज़ां हमेशा आपस एक दूजे ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बराबर। अगला 5th है पूर्ण अपने भाग तो वड्डा हुंदा है। पूर्ण हुंदा है होल यानी कि फुल यानी कि कंप्लीट, ते भाग यानी अपने हिस्से तो। हाँ जी, आपां नूं पता है कि पूरी चीज़ है जिहड़ी ओह उसदे जिन्ने भी आपां टुकड़े कर सकते हैं टुकड़ियां तो हमेशा ही वड्डी होवेगी। सो इस तरह यह 5th कथन सी। 6th कथन है एक ही वस्तु के दुगने एक दूजी के बराबर हुंदे हन। एक वस्तु के दुगने एक दूजे के बराबर हुंदे हन। इस दे लई आपां कोई नंबर लैके ही समझ लैंदे आ। 5 के दुगने कर लीए, 2 दुगने किते, होर दुगने भी लै सकते हैं, तो 5 के दुगने दोनों ही की मिले 10 ते ये आपस च हुंदे ने बराबर। आपां नंबर के थ्रू इसनूं इस तरह समझ सकते हैं। नैक्सट 7वां है अपने कोल कथन एक ही वस्तु के अद्धे एक दूजे के बराबर हुंदे हन। हाँ जी, उन्हें गल कीती है यूक्लिड ने वस्तु की। आपां जेकर वस्तु लैनी चाहिए तो आपां एक रोटी समझ लैंदे आ कि जिहड़ी रोटी है बिल्कुल सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कुलर शेप दी है। तो जेकर मैं उहदे 2 टुकड़े करांगा, 2 अद्धे करांगा, अद्धे की गल कीती है, बिल्कुल 2 अद्धे करांगा, तो वह अद्धे नूं फिर मैं एक अद्धे नूं चक के दूजे दे उत्ते रखांगा क्योंकि बिल्कुल अद्धे ने, तो एक दूजे नूं कवर करनगे। इट मीनस वो आपस च होणगे बराबर। सो इस तरह 7वें कथन नूं आपां इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। हाँ जी, ये जिहड़े कथन ने उन्हें दिते सी, इन्हां नूं आपां आम ही मैथ दे विच यूज़ करते हैं। किते किसी का डबल करन दी लोड़ पैंदी है क्वांटिटी का दोनों साइड ते इक्वल टू दे, तो आपां उहदा डबल कर लैंदे आ। किते हाफ करना हुंदा तो आपां हाफ भी कर लैंदे आ। सो ये कथन आपां यूज़ करते हैं मैथ दे विच जो यूक्लिड ने आपां नूं दिते सी। स्टूडेंट्स हुण आंदियां ने अपने कोल यूक्लिड दीयां मूल धारनावां जिन्हां नूं पोस्टुलेट्स कहने आ आपां। उन्होंने डिस्कस करते हैं। पहली मूल धारणा है एक बिंदु तो दूजे बिंदु तक एक सीधी रेखा खिंची जा सकती है। यानी जेकर अपने कोल 2 बिंदु दिते ने तो मैं एक बिंदु तो शुरू करके दूजे बिंदु तक एक सीधी रेखा खिंच सकता हाँ। यह है अपने कोल पहली मूल धारणा। सो जदों भी आपां नूं 2 बिंदु दिते तो आपां उन्हां तों एक सीधी रेखा बना सकते हैं। कहण तो भाव दूजा है एक शांत रेखा। शांत रेखा हुंदी है अपने कोल जिन्हों आपां अजकल लाइन सैगमेंट बोलते हैं, उसनूं यूक्लिड ने कहा सी शांत रेखा नूं अनिश्चित रूप विच वधाया जा सकता है। हाँ जी, उहनूं आपां दोने पासे वधा सकते हैं जिथे तक अपनी मर्जी होवे ते उत्थों आपां एक रेखा यानी कि लाइन प्राप्त कर सकते हैं। नैक्सट है किसे नूं केंद्र मन के अते किसी अर्धव्यास नाल एक चक्कर खिंचा जा सकता है। किसी बिंदु नूं केंद्र मन के आपां कोई भी एक बिंदु किते भी केंद्र मान सकते हैं। तो आपां कोई अर्धव्यास लै लीए कोई पर्टिकुलर लंबाई का, तो आपां उत्थों एक चक्कर खिंच सकते हाँ। ये सी अपनी 3rd पोस्टुलेट यानी कि 3rd मूल धारणा जिहड़ी यूक्लिड ने दिती। चौथा है कि सारे समकोण एक दूजे के बराबर होंगे हैं। हाँ जी, आपां नूं पता है कि समकोण का माप हुंदा है 90 डिग्री, तो क्योंकि सारे कोण ने जिहड़े समकोण वो 90 डिग्री के होणगे तो इसलिए सारे ही आपस दे विच होणगे बराबर। ये सी 4th पोस्टुलेट अपने कोल। हुण 5th पोस्टुलेट च कहंदा है जेकर अपने कोल कोई 2 रेखावां ते उन्हां उत्ते एक तीजी रेखा डिगदी पई है तो उन्हां नूं कटदी पई है तो अपने कोल अंदरूनी कोणों के जोड़े बनाती है। वह इधर भी अंदरूनी कोण बनणगे, इधर भी अंदरूनी कोण बनणगे जिन्होंने आपां इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो यूक्लिड ने कहा कि जिस साइड ते एंगल्स का जिहड़ा सम है वो 2 समकोणों के जोड़ तो घट होएगा। यानी कि जिधर सम है एंगल्स का लैस दैन 180 होएगा। 2 समकोणों का जोड़ यानी कि 180 डिग्री 180 डिग्री तो घट किहड़े पासे होएगा। हाँ जी, इधरले पासे आपां देख सकते हैं कि यह घट होएगा। तो जेकर आपां उन्हां दोनों रेखावां दे उस पासे नूं वधाईए अगे किते जाके ओह आपस दे विच घट जाणगियां। ऐसा यूक्लिड ने कहा सी कि जिहड़े पासे अंदरूनी कोणां दा जोड़ होएगा 180 तो घट यानी 2 समकोणां दे जोड़ तो घट रेखावां उधर ही कट्टणगियां, दूजे पासे नहीं वो कट सकदियां। इधर नूं वधाई जावांगे वो वधी जाणगियां, उन्हां च तां डिफरेंस वधी जाएगा, डिस्टेंस वधी जाएगा तो वो अगे जाके किते भी नहीं कट्टणगियां। स्टूडेंट्स हुण आंदा है अपने कोल एक्सियम 5.1 यानी कि स्वै सिद्ध 5.1
ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। इसी तरह इस बिंदु चों भी अणगिणत रेखावां खिंचियां जा सकदियां ने। पर जेकर आपां गल करिए कि दोनों चों कॉमनली कितनियां रेखावां खिंचियां जा सकदियां ने, तां इन्हां दोनों दे विचों सिर्फ एक रेखा ही खिंची जा सकती है। ते क्योंकि वह कल्ली है ऐसी रेखा, इसलिए उसनूं विलक्षण या यूनीक लाइन कह सकते हैं आपां। ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇय 5.1 यानी कि थ्योरम 5.1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਨੂੰ ਸੋਲਵ। स्टूडेंट्स हुण आने आप एक्सरसाइज 5.1 ते जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स टाइप का। तो वो अपने को स्टेटमेंट्स ने आप दसनिया वो ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है एक बिंदु चो होकर सिर्फ एक ही रेखा खिंची जा सकती है। हाँ जी, ये फॉल्स है, झूठ है, क्योंकि एक बिंदु के विचों तो आप अणगिणत रेखावां या असंख्य रेखावां खिंच सकते हैं। सो पहला आ जाएगा अपने कोल फॉल्स यानी कि झूठ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਰੂ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਾਈਨਸ कैन बी ड्रॉन, क्योंकि एक बिंदु विचों असंख्य या अणगिणत भी लिखा जा सकता है रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन। सो यदि डायग्राम बनानी होए तो तुसी नाल दिखा सकते हो कि एक बिंदु दे विचों अणगिणत रेखावां किवें लंघदियां ने, इस तरह करके। हाँ जी, सैकेंड ते आने आ। सैकेंड है अपने कोल दो वख-वख बिंदुओं विचों होके जाण वालियां असंख्य रेखावां हन। हाँ जी, ये भी अपने कोल फॉल्स। क्यों? बिकॉज थ्रू two distinct points only one line can be drawn, यानी कि सो इत्थे लिखांगे झूठ, क्योंकि दो वख-वख बिंदुआं विचों सिर्फ एक रेखा खिंची जा सकती है। हाँ जी, ये लिए डायग्राम तुसी बना सकते हो। दो बिंदु दिखा के उन्हां दे विचों एक लाइन पास करके दिखा देनी है तुसी। अगे थर्ड दी स्टेटमेंट है अपने कोल एक शांत रेखा दोनों पासे निश्चित रूप नाल वधाई जा सकती है। हाँ जी, ये अपने कोल ट्रू है। थर्ड ट्रू यानी कि सच। यही तो यूक्लिड ने भी कहा सी, ते यूक्लिड दी मूल धारणा दूजी है जिहड़ी वो यही है। सो इनू ट्रू लिखांगे, नाल रीजन यही दे दांगे। यूक्लिड दी दूजी मूल धारणा तो
सो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसलिए लिख सकते हैं फ्रॉम यूक्लिड्स सेकेंड पोस्टुलेट। अगे आने आप फोर्थ स्टेटमेंट ते। फोर्थ दी स्टेटमेंट है अपने कोल, जे दो चक्कर बराबर हैं तो उन्होंने अर्ध व्यास बराबर होंगे हैं। हाँ जी, ये सच है, ट्रू है। बिकॉज इक्वल सर्कल्स कोइंसाइड with each other and hence their radii are equal। हाँ जी, इनू आप पंजाबी च लिखांगे सच, क्योंकि बराबर चक्कर संपत्ति हुंदे हन, इसलिए उन्हां दे अर्ध व्यास बराबर होणगे। हाँ जी, संपत्ति या कोइंसाइड का मतलब है कि जेकर सर्कल्स होणगे बराबर तो एक नू दूजे सर्कल के उपर रखांगे तो उन्होंने पूरा पूरा ढकेगा, पूरा पूरा ढकेगा, यानी उन्हों की बाउंड्री भी बराबर है, उन्होंने बाउंड्री बराबर है, उन्होंने सेंटर भी एक दूजे के उपर आएंगे। तो जेकर सेंटर ते बाउंड्री एक दूजे के उपर आउणगे तो उत्थों उन्होंने अर्ध व्यास भी बराबर हो जाएंगे। यही आपां इहदे विच लिखे है। स्टूडेंट्स हुण आने आपां फस्ट दे फिफ्थ पार्ट ते, जिस दे विच आपां नूं गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू है एक्स वाई के इक्वल, ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू उन्होंने क्या एक्स वाई के इक्वल है। दैन कहता है ए बी ते एक्स वाई आपस च इक्वल होणगे। हाँ जी, ये ट्रू है। इहदा रीजन है बिकॉज फ्रॉम यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम things which are equal to same thing are equal to one another। यानी कि यूक्लिड दी पहला कथन सी कि जेकर दो चीज़ां किसी एक चीज़ के बराबर होण तो दोनों आपस दे विच बराबर होंदियां। इत्थे भी उही होया अपने कोल, ए बी भी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। इसदा मतलब है ए बी ते एक्स वाई बराबर होणगे। सो इनू पंजाबी च लिखांगे हाँ या सच है, क्योंकि यूक्लिड दे पहले कथन अनुसार एक वस्तु दे बराबर वस्तुआं आपस विच बराबर हुंदियां हन। स्टूडेंट्स हुण आंदा अपने को एक्सरसाइज का सैकेंड क्वेश्चन, जिहदे विच आप 5 टर्म्स आपां डिफाइन करनियां ने, इन्हां दीयां परिभाषावां लिखनियां ने। सब तो पहली अपने को समांतर रेखावां। हाँ जी, समांतर रेखावां वो रेखावां हुंदियां हन जो कदे भी एक दूजे नूं कटदियां नहीं। ओह रेखावां जो आपस विच कदे भी कटदियां नहीं। समांतर रेखावां यानी कि पैरेलल लाइन्स, इन्हां नूं आपां इंग्लिश च लिख सकते हैं
lines which never intersect each other। सो ये लिए तुसी डायग्राम भी बना सकते हो। सो इस तरह तुसी लाइन्स दिखा सकते हो, या होर भी आप कह सकते हैं कि वो दो रेखावां जिन्हां विच हर बिंदु ते या हर जगह ते जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि आ चीज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोलते हैं वो सेम होवे, हरेक बिंदु ते दो लाइन्स दे विच दूरी समान होवे, उन्होंने आप बोलते हैं समांतर रेखावां। ओके, अगे आंदियां ने लंब रेखावां। लंब रेखावां हुंदियां ने परपेंडिकुलर लाइन्स, और रेखावां जो एक दूजी नूं 90 डिग्री दे कोण ते कटदियां हन, उन्होंने आप बोलते हैं लंब रेखावां। इंग्लिश च लिख सकते हैं लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो यदि डायग्राम भी आप बना सकते हैं इस तरह, एक रेखा ते नीचे दूजी रेखा, उहदे नाल इस तरह आप 90 डिग्री का एंगल दिखा सकते हैं इस दे विच। अगे है थर्ड रेखाखंड, जिन्हों आप लाइन सैगमेंट बोलते हैं। ओके, रेखाखंड की हुंदा है एक बिंदु तो दूजे बिंदु तक खिंची सीधी रेखा, उसनूं आपां रेखा खंड बोलते हैं। सो इनू आपां इंग्लिश च लिख सकते हैं अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर। सो उत्थों आपां नूं मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। इसकी डायग्राम तुसीं इस तरह दिखा सकते हो, एक पॉइंट तो एक लाइन खिंच दो, दो एंड पॉइंट्स उसदे तुसीं दिखा सकते हो, ए ते बी इस तरह। अगे आंदा है चक्कर दा अर्धव्यास, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ जी, चक्कर दा अर्धव्यास की हुंदा है चक्कर दे केंद्र तो चक्कर ते स्थित किसे बिंदु तक दी दूरी। ओके, इंग्लिश च गल करिए तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर। हाँ जी, वो होएगा फिर अपने को रेडियस ऑफ सर्कल। इंग्लिश लिख सकते हैं इत्थे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ते रेखाखंड हुंदा है अपने को लाइन सैगमेंट, लाइन सैगमेंट। सो ए सी इज दी डेफिनेशन, ए होगी अपने को रेडियस दी डेफिनेशन। ते इत्थे आपां लिख सकते हैं इंग्लिश च परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स। तो जिवें पहले लाइन सी। नैक्सट आ रहा है अपने को फिफ्थ वर्ग, यानी कि स्क्वेयर। ओ चतुर्भुज जिस दियां सारियां भुजावां अते सारे कोण समान होण।
हाँ जी इंग्लिश लिख सकते हैं quadrilateral in which all sides and all angles are equal। तो इत्थे जड़ा सर्कल आया सी उसकी डायग्राम भी आप दिखा सकते हैं। सो नाल तुसी डायग्राम बना देनी है इस तरह सर्कल दिखा के आ सेंटर हो गया सर्कल का। सेंटर तो सर्कल के उपर किसी बिंदु तक का डिस्टेंस उन्होंने इस तरह आर दिखा देना है, वो अर्धव्यास होंदा है। तो हुण अगे वर्ग की इसकी भी आप डायग्राम दिखा सकते हैं। उसकी डायग्राम तुसी एक वर्ग बना के दिखा देना है नाल, यानी एक स्क्वेयर तुसी शो कर देना है। सारिया साइड्स इक्वल दिखा देनी है तो सारे एंगल्स भी 90 डिग्री दे दिखा देने हैं। स्टूडेंट्स हुण आने आप क्वेश्चन नंबर 4 ते ए ते बी दे विचकार कोई बिंदु सी इस तरह है कि ए तो लैके सी तक की दूरी बराबर है बी तो लैके सी तक की दूरी दे। तो सिद्ध करना है कि आप ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी है, नाल डायग्राम भी बनानी है। ओके पहला डायग्राम बनाने आ। ए ते बी ने अपने कोल दो बिंदु, उन्हां दे विचकार सी है किते, तो आपां नूं क्या होया ए सी बराबर बी सी। तो सिद्ध करना है आपां आहा। सो इहदा सोल्यूशन देखते हैं आपां। गिवन तो अपने कोल है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये है गिवन, यानी इत्थे लिखा जा सकता दिता है। ओके हाँ जी आप की करते हैं दोने पासे ए सी जोड़ देने इस दे विच। दोने पासे ए सी जोड़न ते हाँ जी ए सी जोड़न का आइडिया मैनू कित्थों आया, जे मैं आह दो इधर लैके जावां तो ये मेरे को 2AC बन जाता है। सो उत्थों मैनू आइडिया मिलिया कि मैं दोने पासे ए सी जोड़दा तो ए सी तो आ ए सी 2AC बन जाएंगे, इसलिए मैं ए सी जोड़ रहा दोने पासे, यानी ऐड कर रहा दोने पासे ए सी। इनू इंग्लिश च लिख सकते हैं एडिंग ए सी टू बोथ साइड्स। ओके लैफ्ट हैंड साइड ते की मिलेगा ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। हाँ जी आप ए सी जोड़िया दोने पासे आप जोड़ सकते हैं क्योंकि बराबर चीज़ों के विच बराबर आप जोड़ सकते हैं। यूक्लिड के कथन के अनुसार दो बराबर चीज़ों के विच बराबर चीज़ जोड़ी जा सकती है, तां करके आप ये जोड़ लिया। सो ए सी तो ए सी हो गए अपने कोल 2AC, उधर बी सी तो ए सी बी सी तो ए सी। हाँ जी आ दूरी तो आ दूरी कुल मिला के अपने कोल बन गया ए बी। सो उस साइड पर आ जाएगा अपने कोल ए बी। हाँ जी हुण 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर जाके करेगा डिवाइड, तो आ जाएगा ए सी बराबर हाफ ए बी। यही आप सिद्ध करना सी। सो इत्थे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या फिर सिद्ध हो गया। हाँ जी एक चीज़ दसनी रह गई कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है तुहाडे लई, क्योंकि उस दे विच यूक्लिड दीयां मूल धारनावां दी ही गल कीती गई है। सो उन्होंने तुसी छड्ड सकते हो। अगे आने आपां 5th क्वेश्चन ते सिद्ध करो कि एक रेखा खंड का एक ते सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हुंदा है, यानी कि किसी लाइन सैगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हुंदा है। ओके इहदा सोल्यूशन देखते हैं आपां मान लैने कि कोई रेखा खंड है उसके 2 मध्य बिंदु ने। हाँ जी ये डायग्राम बना लें पहला आपां ताकि तुहानूं क्लैरिटी हो जाए। इत्थे ले लें किते सी, इत्थे ले लें डी। हाँ जी मान लो रेखा खंड ए बी दे सी अते डी मध्य बिंदु हैं। हाँ जी इंग्लिश च लिखा जाएगा लेट इफ पॉसिबल सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। लेट इफ पॉसिबल यानी जेकर संभव होवे सी एंड डी आर
मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, क्योंकि अपने कोल सी है जिहड़ा ओह ए बी दा मध्य बिंदु है, तो जिहड़ा मध्य बिंदु है यानी कि मिड पॉइंट है ओह पूरे लाइन सैगमेंट नूं दो बराबर पार्ट्स दे विच डिवाइड करता है, यानी ए तो सी तक दा डिस्टेंस ते सी तो बी तक दा डिस्टेंस सेम होना चाहिए है, क्योंकि सी नूं आपां मिड पॉइंट मन्निया या मध्य बिंदु मन्निया है। सो ए सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने कोल सी बी, हाँ जी इनू लवांगे 1 एंड क्योंकि डी नू भी मध्य बिंदु मन्ने आपां, सो ए तो डी ते डी तो बी ए भी बराबर होने चाहिए ने। सो ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ये आ गया 2। हाँ जी हुण इन्हां नू करदे हां आपां सबट्रैक्ट, 2 नू 1 विचों घटाउण ते, ओके ए सी माइनस ए डी, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इत्थे लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ए सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू सी बी माइनस डी बी, इस तरह आ जाएगा अपने कोल। हाँ जी ए सी चो ए डी घटाण लगे हाँ, ए सी चो ए डी घटाण लगे हाँ, ए सी माइनस ए डी, ये चो आप माइनस कॉमन करके इस नूं वड्डी नूं अगे लिया सकते हाँ, ए डी माइनस ए सी लिख सकते हाँ, तो दूसरी साइड ते सी बी माइनस डी बी, सी बी चों डी बी निकल गया, हाँ सी बी विचों डी बी निकल गया, की रह गया अपने कोल सी डी। हाँ जी इनू अगे लिख सकते हैं ए डी माइनस ए सी, ए डी चों ए सी निकल गया, की रह गया सी डी, पर बाहर है माइनस का साइन, सो माइनस दे सी डी, तो दूजी साइड ते सी डी। सो माइनस वाले भी उधर ले जाते हैं, इधर आ जाएगा अपने कोल 0 क्योंकि सारा कुछ उधर जा रहा है, उधर आ जाएगा सी डी प्लस सी डी, या कह सकते हैं आप सी डी ते सी डी बन गए 2 सी डी, तो दूजे पासे है 0। हुण 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि 2 की तो कोई वैल्यू है, यदा मतलब इत्थों इक्को ही चीज़ पॉसिबल है कि सी डी 0 होना चाहिए है, तो सी डी यानी कि 0 हो गया, इट मीनस ये लंबाई हो गई अपने कोल खत्म, इट मीनस सी ते डी एक दूजे के उपर ही स्थित ने, भाव सी अते डी संपत्ति हन, विच इंप्लाइज सी एंड डी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होंदा एक दूजे के उपर होना, तो संपत्ति का भी यही मीनिंग होंदा कि एक दूजे के उपर ने, यदा मतलब जे वो दोनों एक दूजे के उपर ने तो मध्य बिंदु 2 ना होके इक्को ही होए, नाम चाहे वह सी रख लो चाहे नाम वह रख लो डी, विच इत्थों अगे कह सकते हैं आप भाव किसे रेखाखंड दा सिर्फ एक मध्य बिंदु हुंदा है, यानी कि विच इंप्लाइज a line segment has one and only one midpoint। इस तरह स्टूडेंट्स हुण आने आपां 6th क्वेश्चन ते, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस तो पहला जिहड़े 4th ते 5th क्वेश्चन कीते ने वो भी काफ़ी इंपोर्टेंट ने ते एग्जाम्स दे विच आ जांदे ने। हाँ जी हुण इहदे विच दिता होया आपां नूं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए तो सी तक बराबर है किदे बी तो डी तक दे, तो आपां शो करना है कि ए बी बराबर है सी डी दे। सो देखते हैं सोल्यूशन इज द, हाँ जी गिवन की है आपां नूं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, यह गिवन है यानी कि दिता है। हाँ जी आप देख सकते हैं कि मैं लैके आना चाहना ए बी ते सी डी, इधर सी डी ते इधर ए बी, इट मीनस बी सी है फालतू, तो फालतू नूं आपां घटा देंगे दोनों पासे, दो बराबर चीज़ों के विचों आपां इक्को यानी बराबर चीज़ घटा सकते हैं। सो बी सी ने दोनों पासे घटाया जा सकता है, दोने पासे तो बी सी घटाउण ते सबट्रैक्टिंग
BC from both sides। सो इधर की आ जाएगा AC माइनस BC ते दूसरी साइड ते आ जाएगा BD माइनस BC। हाँ जी, AC माइनस BC, AC चों BC गया निकल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। इधर AB आ जाएगा, BD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BC ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CD। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਤੇ ਸਟੂडेंट्स इस तो बाद जो आता है इसका 7th क्वेश्चन वो भी इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप वो क्वेश्चन भी नहीं करांगे। स्टूडेंट्स अगे आती है अपने को एक्सरसाइज 5.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है तुसी यूक्लिड की 5वीं मूल धारणा नूं किस तरह लिखोगे कि वह सरलता नाल समझी जा सके। हाँ जी, 5वीं मूल धारणा की आपां पहलां गल कीती सी कि वह हुंदी है जदों दो रेखावां दे उत्ते एक रेखा डिगे तो उन्होंने नाल जिहड़े कोण बनाती है, एक पासे दे अंदरूनी कोणां दा जोड़ दो सम कोणां दे जोड़ तो घट होए तां रेखावां ने उस दिशा दे विच एक दूजे नूं आपस दे विच वधाए ते कट्टणगियां। हाँ जी, इहनूं लिखना है हुण आपां सिंपल वर्ड्स दे विच। सो लिख सकदे हां आपां पहले दा सॉल्यूशन, जेकर एक रेखा द्वारा दो होर रेखावां नाल बनाए अंदरूनी कोणां दा जोड़ 180 डिग्री तो घट है तां ओह रेखावां एक दूजी नूं कट्टण गियां। हाँ जी, आपां उही डेफिनेशन नूं थोड़ा सिंपल करके अपने वर्ड्स दे विच लिख दिता। सो इनू इंग्लिश च लिख सकते हैं, if sum of interior angles made by a line with two other lines is less than 180 degree comma then two lines will intersect each other। सो इस तरह आप इंग्लिश दे विच सिंपल लैंग्वेज दे विच यूक्लिड दी 5th पोस्टुलेट नूं लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जे अगे आप सैकेंड क्वेश्चन की गल करिए तो उसकी स्टेटमेंट है कि यूक्लिड की 5वीं मूल धारणा तो समांतर रेखावां की होंद का संकेत मिलता है। हाँ जी, आपां यूक्लिड की 5th पोस्टुलेट यानी कि 5वीं मूल धारणा तो समांतर रेखावां की होंद का संकेत मिलता है। हाँ, वो किवें मिलता है? उन्हें कहा सी कि जेकर दो रेखावां नूं एक रेखा कटदी पई है ते एक पासे दे अंदरूनी कोणां दा जिहड़ा जोड़ है वह दो सम कोणां दा जोड़ यानी कि 180 डिग्री तो घट है तो यह एक दूजी नूं कट जाणगियां। ओबवियसली इन्हां नूं वधावांगे तो एक दूजी नूं कट जाणगियां। सो जेकर इन्हां दोनों कोणां दा जोड़ सम कोणां दे जोड़ तो घट ना हो के सम कोणां दे जोड़ दे बराबर हो जाए तो इन्हों इधर आप वधाई जावांगे वो नहीं कट्टणगियां क्योंकि सम कोणां दे जोड़ तो घट नहीं है, इन्हां दोनों कोणां दा जोड़ उहदे बराबर है। सो इधर नूं वधावांगे इस केस च नहीं कट्टणगियां ते जेकर इधर दो कोणां दा जोड़ सम कोणां दे जोड़ दे बराबर है दो दे तो दूजे पासे भी तो इस तरह होएगा तो दूजे पासे भी उन्होंने वधाए तो कदे भी नहीं कट्टणगियां। तो जेकर रेखावां नहीं कट्टणगियां इट मीनस वो होणगियां समांतर रेखावां। सो इहदे बारे लिखते हाँ हाँ क्योंकि जेकर अंदरले कोणां दा जोड़ 180 डिग्री दे
बराबर होवे तां रेखावां नूं वधाउण ते ओह आपस विच नहीं कट्टणगियां। भाव ओह समांतर होणगियां। सो इनू इंग्लिश च लिख सकते हैं आप, यस बिकॉज इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है यानी कि दो समकोणों के जोड़ के बराबर, तो आप 180 डिग्री लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन प्रोड्यूसिंग यानी वधाउण ते, हैंस दे विल बी पैरेलल यानी कि वह समांतर होणगियां। सो स्टूडेंट्स ये अपना 5th चैप्टर है जो वह हुंदा है कंप्लीट। मैंने उम्मीद है तुहानू इन्हां क्वेश्चंस की समझ आ गई होएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पूछ सकते हो। तो वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर करो। तो वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा धन्नवाद।